राजनीति विज्ञान के इस विश्लेषण में स्वागत है। चुनावी रणनीतियों का अध्ययन करते समय अक्सर स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाओं और पुरानी मशीनरी की बात की जाती है। लेकिन क्या होता है जब कोई नया राजनीतिक दल मैदान में उतरता है और उस पूरी पारंपरिक मशीनरी को दरकिनार कर देता है? आज 2026 के तमिलनाडु चुनावों के एक बेहद आकर्षक केस स्टडी पर चर्चा की जाएगी। थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने एक अत्यधिक विशिष्ट 5 सदस्यों वाले टास्क फोर्स का उपयोग करके चुनावी परिदृश्य में एक बहुत बड़ा व्यवधान उत्पन्न किया। यह मामला केवल एक स्टार के करिश्मे का नहीं है, बल्कि एक मास्टर क्लास है। यह दर्शाता है कि कैसे डेटा, प्रशासन और जमीनी अनुभव को मिलाकर किसी भी स्थापित प्रणाली को सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है। जरा इस 35% के आंकड़े पर गौर करें। 2026 के तमिलनाडु चुनावों में टीवीके पार्टी को ठीक यही वोट शेयर मिला है। राजनीतिक पूर्वानुमानों ने शुरुआत में केवल 30% वोट शेयर का अनुमान लगाया था, लेकिन उस आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया गया। एक बिल्कुल नई पार्टी के लिए ये एक असाधारण उपलब्धि है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि एक ऐसी पार्टी जिसने अभी शुरुआत की है, वो इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं को अपने पक्ष में कैसे कर सकती है? इसका असली जवाब उस गुप्त टीम में छिपा है जिसने इस स्टार करिश्मे को एक बेहद व्यवस्थित वोट बैंक में बदल कर रख दिया। इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द्रविड़ एकाधिकार को तोड़ना। दूसरा, जमीनी स्तर पर आधार को लामबंद करना। तीसरा, डेटा विश्लेषण और डिजिटल रणनीति। चौथा, प्रशासन और अनुभवी नेतृत्व का संगम। और पांचवा, चुनावी रणनीति का भविष्य। भाग 1, द्रविड़ एकाधिकार को तोड़ना और टीवीके का उदय। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन सीक्रेट 5 रणनीतिकारों के बारे में जानते हैं। दशकों से तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और एआईएडीएमके का एकाधिकार रहा है। इस एकाधिकार को तोड़ने के लिए टीवीके ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो इन 5 नेताओं पर निर्भर था। इनकी पृष्ठभूमि की विविधता काफी दिलचस्प है। एन आनंद, जिनका आधार एक फैन क्लब था। अरुण राज, जो एक पूर्व आईआरएस अधिकारी हैं। सीटीआर निर्मल कुमार, जो भाजपा और अन्ना द्रमुक के डिजिटल अभियानों के दिग्गज रहे। आधा वर्जन, जिन्होंने द्रमुक और वीसीके के लिए रणनीतियां बनाई। और के सेंगोटियन, जिनके पास अन्ना द्रमुक का दर्शकों का अनुभव है। इन अलग अलग विशेषज्ञों के एक साथ आने से टीवीके एक मजबूत राजनीतिक मशीन में तब्दील हो गई। भाग 2, जमीनी स्तर के आधार को लामबंद करना। एन आनंद की भूमिका। राजनीति विज्ञान में ये स्पष्ट है कि किसी भी दल की सफलता उसके जमीनी कार्यकर्ताओं पर टिकी होती है। जब किसी नेता के पास पहले से ही एक विशाल फैन बेस मौजूद हो, तो उसे एक अनुशासित वोटिंग ब्लॉक में बदलना सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है। यहीं पर बस्सी आनंद यानी एन आनंद का काम शुरू होता है। उन्होंने विजय के फैन क्लब विजय मक्कल यक्कम को टीवीके जैसी एक अनुशासित और संरचित राजनीतिक पार्टी में बदलने का अद्भुत काम किया। एक राजनेता के लिए केवल लाखों प्रशंसक होना काफी नहीं होता। असली बात तो ये है कि मतदान के दिन उन प्रशंसकों को बूथ तक कैसे लाया जाए। आनंद ने उसी फैन क्लब की ऊर्जा को एक संगठनात्मक पदानुक्रम में ढाला और इसका परिणाम टी नगर निर्वाचन क्षेत्र से उनकी खुद की भारी जीत के रूप में सामने आया। भाग 3, डेटा विश्लेषण और डिजिटल रणनीति। कुमार और अर्जुन। आधुनिक चुनावों में डेटा और सही नैरेटिव ही चुनाव की दिशा तय करते हैं। टीवीके का अभियान केवल पुरानी शैली की रैलियों पर निर्भर नहीं था, यह एक आधुनिक चुनावी इंजन था। आधा वर्जन की राजनीतिक यात्रा इसे बहुत अच्छी तरह समझाती है। वॉइस ऑफ कॉमन्स नामक एक राजनीतिक परामर्श फर्म शुरू करने से लेकर द्रमुक और फिर वीसीके में प्रमुख भूमिकाएं निभाने तक अर्जुन ने राजनीतिक कथाओं को गढ़ने की कला में महारत हासिल कर ली थी। जब वो टीवीके में आए तो अपने साथ एक बेहद मजबूत वंशावाद विरोधी नैरेटिव लेकर आए। इस नैरेटिव ने युवाओं को पार्टी से जोड़ा और उन्हें विलीवकम सीट से जीत भी दिलाई। इसी नैरेटिव को डेटा का समर्थन दिया सीटीआर निर्मल कुमार ने। निर्मल ने इससे पहले तमिलनाडु में भाजपा की डिजिटल उपस्थिति को आकार दिया था। टीवीके के लिए उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से गणितीय और सटीक था। चुनाव पूर्व व्यापक सर्वेक्षण, माइक्रो लेवल पर मतदाता डेटा संग्रह और सबसे खास बात, डीप बूथ स्तरीय विश्लेषण। इसी डेटा इंजन के आधार पर शुरुआत में 30% वोट शेयर का सटीक अनुमान लगाया गया था, लेकिन उनकी डेटा समर्थित रणनीतियों ने पार्टी को 35% के आंकड़े तक पहुंचा दिया। उन्होंने तिरुपरनकुंद्रम सीट जीतकर अपनी डेटा रणनीति का लोहा भी मनवाया। पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से ये तुलना बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ वो पारंपरिक द्रविड़ रणनीति है जो अक्सर बड़े बड़े मंचों से व्यापक बयानबाजी और ऐतिहासिक विरासत की याद दिलाने पर निर्भर करती है। इसके ठीक विपरीत टीवीवीके का आधुनिक दृष्टिकोण खड़ा है।
इसमें लक्षित बूथ विश्लेषण, माइक्रो डेटा और सटीक डिजिटल आउटरीच का इस्तेमाल किया गया। ये बिल्कुल पुराने बनाम नए युग के चुनाव प्रचार का एक जीता जागता प्रमाण है। भाग 4 प्रशासन और अनुभवी नेतृत्व का संगम, अरुण राज और सेंगोट्टैयन। हम अक्सर देखते हैं कि किसी भी नई पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी अनुभव की कमी और प्रशासनिक अराजकता होती है। अरुण राज इस मामले में कोई सामान्य राजनेता नहीं है। वो MBBS की डिग्री वाले पूर्व IRS अधिकारी हैं जिन्हें टैक्स छापों और बड़ी जांचों को संभालने का तगड़ा अनुभव है। उन्होंने पार्टी की आंतरिक संरचना में एक प्रशासनिक कठोरता ला दी। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पार्टी स्वतंत्र और साफ सुथरी राजनीति के मानक पर पूरी तरह खरी उतरे। तिरुचेंगोडे से उनकी चुनावी जीत इस बात का सीधा प्रमाण है कि मतदाता वास्तव में स्वच्छ और जवाबदेह प्रशासन को महत्व देते हैं। लेकिन क्या केवल नयापन और डेटा काफी होता है? बिल्कुल नहीं। राजनीति के उस पारंपरिक जमीनी खेल को भी समझना आवश्यक है, और यहीं पर संस्थागत स्मृति यानी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की भूमिका आती है। KS सेंगोट्टैयन ने TVK को यही अनुभव प्रदान किया। एक 9 बार के विधायक के रूप में, जिनका संबंध MGR और जयललिता के युग से रहा है, जब उन्होंने 2025 में अन्नाद्रमुक छोड़कर TVK का दामन थामा, तो वे अपने साथ दशकों का वो ज्ञान लेकर आए जो ये बताता है कि पारंपरिक जमीनी राजनीति असल में कैसे काम करती है। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि TVK की रणनीति कितनी संतुलित थी। एक तरफ अरुण राज आधुनिक प्रशासन और सुशासन के नए मानकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और दूसरी तरफ सेंगोट्टैयन के पास पारंपरिक बैटल टेस्टेड जमीनी अनुभव था। इन दोनों के अनूठे संगम ने TVK को एक ऐसी पार्टी बना दिया जो चेहरे से नई और स्वच्छ होने के साथ साथ भीतर से राजनीतिक दांवपेचों में भी पूरी तरह से माहिर थी। भाग 5 चुनावी रणनीति का भविष्य और अंतिम निष्कर्ष। TVK का ये उदय राजनीति विज्ञान के लिए काफी गहरा अर्थ रखता है। ये कोई साधारण जीत नहीं है, यह एक सांख्यिकीय अति प्रदर्शन है। 30% का अनुमान और 35% का असल आंकड़ा ये सीधे तौर पर साबित करता है कि जब करिश्मे को एक व्यवस्थित और अलग-अलग कौशल वाले टास्क फोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है तो परिणाम सारे पारंपरिक अनुमानों को ध्वस्त कर देते हैं। और इस पूरी रणनीति की प्रभावशीलता का सबसे बड़ा सबूत खुद चुनावी नतीजे हैं। पर्दे के पीछे काम करने वाले ये 5 रणनीतिकार आनंद, अरुण राज, निर्मल, अर्जुन और सेंगोट्टैयन न केवल पार्टी के लिए बंद कमरों में रणनीति बना रहे थे, बल्कि इन सभी ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से शानदार जीत भी दर्ज की। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी कार्यप्रणाली केवल कागजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वास्तविक चुनावी मैदान में भी पूरी तरह अभेद्य थी। इस विश्लेषण के अंत में एक विचारोत्तेजक प्रश्न सामने आता है। अक्सर ये मान लिया जाता है कि सितारे सिर्फ अपने नाम के बल पर चुनाव जीतते हैं, लेकिन TVK के इस पूरे केस स्टडी को समझने के बाद ये पूछा जाना चाहिए, क्या केवल सेलिब्रिटी का करिश्मा कभी किसी स्थापित दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को हिला सकता है, यदि उसके पीछे इस तरह का एक डेटा संचालित अत्यधिक विशिष्ट टास्क फोर्स ना खड़ा हो? ये सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।